हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जो कि क्लास 10 से लेकर के क्लास 8 और कॉम्पिटिटिव लेवल तक मैं लेके जाने वाला हूं। आज का जो चैप्टर है वो है लाइट यानी प्रकाश। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और आपको ये बेसिक से मैं पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि प्रकाश की खोज किसने किया था, प्रकाश के परिवर्तन क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है, दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, दर्पण और लेंस में अंतर क्या होता है। इन सभी बातों पर मैं धीरे धीरे करके एक एक लेक्चर जो है कि आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आप इस पूरे वीडियो को वॉच करिए और पूरा लेक्चर को देखिएगा। आपको लाइट से संबंधित जितनी भी जानकारियां है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा किसी भी बुक में कुछ होगा, क्योंकि जितना मैं बताऊंगा उतना सफिशियंट है। क्लास 10 का उठाइए या कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का उठाइए, आप पूरा ही देखेंगे कि मैंने एकदम A to Z कवर किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रकाश यानी लाइट। देखिए, लाइट यानी प्रकाश। देखिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट यानी प्रकाश। चलिए, सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि प्रकाश है क्या, है ना। प्रकाश कहते किसे हैं, तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश क्या होता है कि जो हमारी आँखों तक आती है, यानी प्रकाश वह होता है जो किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आँखों तक आता है, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश क्या कहलाता है, एक बार फिर से बताता हूँ कि प्रकाश वह होता है जो किसी वस्तु से टकराने के बाद हमारी आँखों तक पहुँचता है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं, यानी लाइट कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि लाइट के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था न्यूटन। प्रकाश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो न्यूटन ने। ये याद रखिएगा, न्यूटन एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश क्या है, तो प्रदीप्त वस्तुएं हैं। इन्होंने कहा कि प्रकाश क्या है, तो प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुओं का मतलब क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, है ना। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरा चीज, प्रकाश किससे मापते हैं, ये भी याद रखिएगा कि प्रकाश का मेजरमेंट किससे करते हैं। मेजरमेंट यानी मापन किससे करते हैं, तो आप याद रखिएगा कि जो प्रकाश है, प्रकाश की जो तीव्रता है, ठीक है ना, तीव्रता यानी इंटेंसिटी किससे मापते हैं, तीव्रता किससे मापते हैं, तो याद रखिएगा फोटोमीटर से। किससे, फोटोमीटर। प्रकाश की जो तीव्रता है वो फोटोमीटर से हम लोग मापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, फोटोमीटर से। प्रकाश की तीव्रता फोटोमीटर से मापी जाती है। प्रकाश का जो है कि सबसे पहले किसने बताया था, तो न्यूटन ने। प्रकाश क्या है मैंने आपको ये बता दिया। प्रकाश के बारे में किसने सबसे पहले बताया था, तो न्यूटन ने। प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं, तो हम फोटोमीटर से मापते हैं। दूसरी चीज, न्यूटन ने जब पहली बार प्रकाश के बारे में बताया था तो इसने कहा कि प्रकाश एक कण है। न्यूटन ने क्या क्या कहा प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश एक कण है। ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश एक कण है, लेकिन ये बात लोगों को पसंद नहीं आई। लोगों ने इनसे पूछना स्टार्ट कर दिया न्यूटन से कि आप बताइए किस बेस पे कह रहे हो कि प्रकाश एक कण है। तो ये बात न्यूटन जो है कि साबित करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन न्यूटन जो है कि साबित नहीं कर पाया कि प्रकाश एक कण है। होता क्या है कि फिर ये घटना होती है लगभग 1903 की। 1903 ईस्वी में होता क्या है कि एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था हर्ट्ज, है ना, जिनका नाम था हर्ट्ज। हर्ट्ज एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने प्रकाश
प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, ध्यान सुनिए कि 1903 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था हर्ट्ज। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बताते हैं 1903 ईस्वी में। कौन बताता है? तो हर्ट्ज। जब हर्ट्ज ये बात बताते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कुछ चीज़ होता है, लेकिन ये बेचारे इतने छोटे इंसान थे, छोटे का मतलब कि नॉर्मल परिवार की मतलब नॉर्मल सदस्य थे, जिनकी बातों पे किसी ने विश्वास ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। ये बेचारे की बात, इनकी बात को दबा दिया गया। यही बात जो है कि 1905 ईस्वी में, ध्यान सुनिए, 2 साल बाद 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कर दिए। इन्होंने ये अपने तरीके से व्याख्या किए। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में हर्ट्ज ने बताया 1905 ईस्वी में, लेकिन लोगों ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर वही होता क्या है कि आइंस्टीन ने उनकी बातों को ले लिया, चुरा लिया, समझिए चुरा लिया, और 1905 में इन्होंने खुद उस बात को व्याख्या कर दिया और उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कर दी। जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में आइंस्टीन ने बताया तो ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, लोगों को इनकी बातों पे विश्वास हो गया। और वही बात जब हर्ट्ज बता रहे थे 2 साल पहले 1903 में, किसी ने उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया। और जब ये बताए तो इन्होंने व्याख्या करके कहा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में जब आइंस्टीन ने व्याख्या किया तो कहा कि प्रकाश एक कण है। इन्होंने भी क्या कह दिया कि प्रकाश क्या है? एक कण है, क्योंकि प्रकाश कण के माध्यम से ही गति करती है। जैसे हम लोग सोलर प्लेट से जब खाना बनाते हैं या सोलर प्लेट से बैटरी में ऊर्जा स्टोर करते हैं, तो सोलर प्लेट से जो धूप आती है वो धीरे धीरे कण होता है, इलेक्ट्रॉन का कण है ना, वो इलेक्ट्रॉन की कण आके बैटरी में स्टोर हो जाती है। इस अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि हाँ, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से इन्होंने व्याख्या करके कहा कि हाँ, क्या है? प्रकाश एक कण है। इस तरह सबसे पहले बताया था न्यूटन ने कि प्रकाश एक कण है, लेकिन व्याख्या नहीं किए। व्याख्या किसने कर दिया? तो आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में व्याख्या किया प्रकाश वैद्युत प्रभाव से कि प्रकाश एक कण है, जिसके कारण 1922 ईस्वी में इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ध्यान सुनिए, इन्हें क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। यानी जब जो है कि आइंस्टीन ने बता दिया कि प्रकाश एक कण है, जब व्याख्या कर दिया प्रकाश वैद्युत प्रभाव से, है ना, तो इनको क्या किया गया कि 1922 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिक में। किस में दिया गया? भौतिक में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको? आइंस्टीन को। ठीक है, तो ये थी लाइट के बारे में। और बताता हूँ, मैंने जितनी चीज़ें लिखा है मैं आपको तुरंत ओरल बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर इसके आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रकाश के बारे में किसने बताया था? तो न्यूटन ने बताया था। प्रकाश की तीव्रता हम किससे मापते हैं? तो फोटोमीटर से। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश एक कण है, लेकिन उन्होंने व्याख्या नहीं कर पाया कि कैसे है ये कण। ठीक है, तो इसकी व्याख्या कौन करता है? तो आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव से यह व्याख्या कर दिया कि हाँ, यह एक कण है, और इसके कारण उनको 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन आइंस्टीन भी प्रॉपर अपनी बात नहीं बताया, वो किसी और की बात चुराए थे। 1903 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्ट्ज, उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किया था, जबकि ये 1905 में अपना प्रकाश वैद्युत प्रभाव फिर से देते हैं। कौन? आइंस्टीन, उनकी बातों को चुरा करके, और इनकी बातें लोग मान लेते हैं। क्लियर? प्रकाश को हम किससे मेजरमेंट करते हैं? तो मैंने आपको बताया था फोटोमीटर से, याद रखिएगा, फोटोमीटर से। ठीक है, तो ये थी प्रकाश के बारे में। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है हाइजेन। क्या नाम होता है? हाइजेन। चलिए मैं इसको हटाता हूं और आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है हाइजेन। ध्यान सुनिए, एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम होता है हाइजेन। हाइजेन वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश कण नहीं है, तरंग है। इन्होंने क्या कह दिया कि प्रकाश क्या है? एक तरंग है। अब मामला गड़बड़ हो गया कि न्यूटन कह रहा है कि प्रकाश एक कण है, जबकि आइंस्टीन भी व्याख्या कर दिया है कि प्रकाश एक कण है।
जबकि ये महाराज आ गए हाइजेन और कह रहे हैं कि प्रकाश कण है ही नहीं, प्रकाश एक तरंग है। अब लोगों ने कहा कि भाई आप भी सिद्ध करके दिखाओ, कैसे सिद्ध करोगे? तो इन्होंने भी सिद्ध नहीं कर पाए, तो इनके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है यंग। क्या नाम होता है? यंग। तो यंग ने अपना एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को बोलते हैं यंग का व्यतिकरण सिद्धांत। यंग ने अपना सिद्धांत दिया कि व्यतिकरण सिद्धांत क्या है कि यंग ने क्या किया कि जब ये साबुन के बुलबुले को देखा, किसने? यंग ने साबुन के बुलबुले को देखा, तो जब प्रकाश की किरणें उस बुलबुले पर पड़ रही थी तो चमक रहा था, तो जिसके कारण इन्होंने कहा कि यह एक तरंग है, यानी चमक रहा था और मतलब चमक रहा था और बंद हो रहा था, है ना, चमक रहा था बंद हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, प्रूफ हो गया कि क्या है, ये एक तरंग है। तो हाइजेन ने बताया था कि प्रकाश एक तरंग है, जबकि व्याख्या नहीं कर पाए। इसकी व्याख्या करते हैं यंग। यंग ने अपना एक सिद्धांत दिया, यंग का व्यतिकरण सिद्धांत, जिसमें यंग ने बताया कि प्रकाश एक तरंग है। तो ये दोनों बातें सिद्ध हो गई कि प्रकाश एक कण भी है और एक तरंग भी है। तो आज के युग में, यानी आधुनिक युग में जो वैज्ञानिक हुआ करते हैं, जो इस समय के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश कण एवं तरंग दोनों है। यानी इस समय के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है, यानी न्यूटन की बात भी सही है और हाइजेन की बात भी सही है। तो प्रकाश क्या है? तो कण एवं तरंग है। अभी मैंने आपको जितना भी ये चीज़ें बताया, ये सब आपके कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सुनिए, उसके बाद होता क्या है कि प्रकाश का वेग, आपको बता दो कि प्रकाश का वेग सबको पता होता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, या इसी को बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये प्रकाश का वेग होता है। लेकिन आपको एक बात जरूर याद रखना है कि ये प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। कहाँ होता है? तो निर्वात में, यानी वैक्यूम में होता है। ध्यान रखिएगा, वैक्यूम में होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग जो है कि 3 × 10⁸ या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम में होता है। वैक्यूम मतलब निर्वात, जहाँ पे कोई भी गैस नहीं हो, है ना, ना ऑक्सीजन ना नाइट्रोजन, कोई भी गैस नहीं होना चाहिए, वो सब क्या है? निर्वात है। वहाँ पे प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बता दूं कि प्रकाश के वेग के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था रोमर। क्या नाम था? रोमर ने बताया था कि प्रकाश का वेग, ठीक है, कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये रोमर वैज्ञानिक 1676 ईस्वी में बताते हैं। कब बताते हैं? याद रखिएगा, 1676 ईस्वी में रोमर नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि प्रकाश का वेग, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये थी प्रकाश के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। चलिए अब हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। इसको नोट करिए। चलिए अब मैं हटाता हूँ प्रकाश के स्रोत। ध्यान से सुनिए कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, और आप इसको नोट्स बना के चलिए। मैंने बता दिया ना कि पूरा कंपटीशन लेवल तक पढ़ाऊंगा, एकदम कंपटीशन तक, ताकि एक भी कंपटीशन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, यानी पूरा जितना क्वेश्चंस आएगा लाइट से ना, आप पूरा कर लोगे। देखिए, ठीक है, प्रकाश का स्रोत, यानी प्रकाश का स्रोत, रिसोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है। देखिए, प्रकाश दो ही तरह से प्राप्त हो सकता है। एक हो सकता है प्राकृतिक यानी नेचुरल, और दूसरा हो सकता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। ठीक है, प्रकाश दो तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक होता है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। अब वो कहेंगे कि प्राकृतिक तरीके से कैसे
प्राप्त कर सकते हैं। यानी प्रकाश का स्रोत जो है कि जो भगवान के द्वारा दिया गया है, जितनी भी स्रोतें भगवान के द्वारा दी गई हैं जिससे लाइट उत्पन्न होती है, वो सब प्राकृतिक है। और जो मानव के द्वारा बनाया जाता है अपनी लाइट के लिए, वो सब कृत्रिम में आते हैं। जैसे मैं बात करूं बल्ब, लालटेन, है ना, दिया, है ना, ऐसे जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं मानव के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न करता है, वो सब आते हैं कृत्रिम में, आर्टिफिशियल में। जो नेचुरल होते हैं जैसे सूर्य, तारा, अरे समझ में ना, सूर्य तारा यानी स्टार की बात करो, है ना। तो सूर्य जो है कि तारा ही है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे दिया कि सूर्य, और जितने भी तारा है सब क्या है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है ना। तो प्रकाश के स्रोत कितने हैं, तो 2, ठीक है। अब आते हैं कि प्रकाश के स्रोत के बारे में न्यूटन भी बताया हुआ करते थे। न्यूटन ने बताया था कि प्रदीप्त वस्तुएं, क्या बताया था, प्रदीप्त वस्तुएं, और एक दूसरा बताया था अप्रदीप्त वस्तुएं। न्यूटन ने कहा कि ऐसी वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या बताया, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो सभी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो सभी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे देखिए सूर्य, है ना, सूर्य क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे बल्ब, अब आप सोच के देखिए, जो बल्ब है घर में वो स्वयं जलता है ना, स्वयं जल के प्रकाशित होता है, यानी प्रकाश देता है, वो सब क्या है, सूर्य, बल्ब। अब अप्रदीप्त वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरे के प्रकाश से स्वयं चमकती हैं, वो सभी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन दूसरे के प्रकाश से स्वयं चमकती हैं, वो सभी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में याद रखिए चांद के पास खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन जब सूर्य की किरणें चांद के ऊपर पड़ती है तो हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा महसूस होता है कि वो खुद लाइट दे रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, ये था हमारा प्रकाश का स्रोत। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसको हटाता हूँ और हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन,